I am Sanjeev Kumar Soni. Welcome again to my channel SKS English Classes। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेटफॉर्म वर्ब के बारे में। इससे पहले के दो वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में प्लेटफॉर्म वर्ब के रूल्स के बारे में चर्चा की थी और आगे प्लेटफॉर्म वर्ब के और भी रूल्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो रूल्स नंबर 15, यदि सेंटेंस में बट टुडे शब्द आए तो टुडे के बाद एचआरएम प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, ही ओपन प्लेज क्रिकेट बट टुडे ही स्पेस फुटबॉल ब्रैकेट में प्ले। तो यहाँ पर आया बट टुडे। तो बट टुडे के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, यानी एचआरएम प्लस आईएनजी फॉर्म। तो प्ले की सही फॉर्म होगी इज प्लेइंग। वह अक्सर क्रिकेट खेलता है लेकिन आज वह फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सी यूजुअली टेक्स टी। सी यूजुअली टेक्स टी बट टुडे सी स्पेस कॉफ़ी और ब्रैकेट में है टेक। तो याद है कि बट टुडे है तो उसके बाद एचआरएम आईएनजी फॉर्म। तो टेक की सही फॉर्म होगी इज टेकिंग। वह प्राय चाय पीती है। वह सामान्यतः चाय पीती है लेकिन आज वह कॉफ़ी पी रही है। अब देखिए नेक्स्ट रूल 16, किसी गुण या विशेषता क्वालिटी में उत्तरोत्तर वृद्धि यानी ग्रेजुअल इंक्रीज या हास डिक्रीज को प्रदर्शित करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस गेटिंग ऑब्लिक ग्रोइंग ऑब्लिक टर्निंग प्लस सीडी एंड सीडी यानी कंपेयर डिग्री एंड कंपेयर डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पेस फैटर एंड फैटर डे बाई डे। वह दिन प्रतिदिन मोटे से मोटा होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए फैटर एंड फैटर। तो फैटर क्या है? सीडी है, कंपेयर डिग्री है। फैटर एंड फैटर। तो उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, यानी इज गेटिंग। गेटिंग लगा सकते हैं, इज गेटिंग या इज ग्रोइंग या इज टर्निंग। इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सी स्पेस मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। वह अधिक से अधिक सुंदर होती जा रही है। तो यहाँ पर मोर एंड मोर यानी सीडी एंड सीडी, यानी दो बार सीडी का प्रयोग हुआ है, दो बार कंपेयर डिग्री का प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आएगा इज गेटिंग। अब नेक्स्ट रूल देखिए, यदि सेंटेंस में सिंस फोर प्लस टाइम हो, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में सिंस फोर प्लस टाइम हो तो वहाँ हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, ही स्पेस फॉर 2 आवर्स ब्रैकेट में है रीड। यहाँ देखिए 4 के बाद में क्या है? 2 आवर्स टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो रीड की सही फॉर्म होगी हैज बीन रीडिंग। अब नेक्स्ट देखिए, दे स्पेस टीवी सिंस मॉर्निंग ब्रैकेट में वॉच। तो वॉच की सही फॉर्म होगी हैव बीन वॉचिंग, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है।
हैव बीन वॉचिंग। अब देखिए नेक्स्ट रूल 18। यदि सेंटेंस में पास्ट टाइम को बताने वाले एडवर्ब जैसे एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वंस, सम टाइम बैक, पास्ट टाइम को रेफर करने वाले शब्द हों जैसे इन 2005, इन 2010, तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, यानी B2 का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, एन एक्सीडेंट स्पेस ब्रैकेट में टेक प्लेस यस्टरडे, यहाँ पर आया यस्टरडे, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो टेक की सही फॉर्म होगी टुक। कल एक दुर्घटना हुई। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिया स्पेस ब्रैकेट में बिकम फ्री इन 1947, तो यहाँ पर आया है 1947, 1947। ये टाइम पास्ट का है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो बिकम की सही फॉर्म होगी बिकेम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई स्पेस फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, तो लास्ट मंथ होने के कारण यहाँ पर रिटर्न की सेकंड फॉर्म होगी रिटर्न्ड। अब नेक्स्ट रूल देखिए 19। यदि वाक्य में इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग हुआ है, तो इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, इट इज़ टाइम यू स्पेस बीइंग लेट ब्रैकेट में स्टॉप, तो स्टॉप की सही फॉर्म होगी स्टॉप्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ टाइम सी स्पेस मैरिड ब्रैकेट में गेट, तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म होगी गॉट। तो आज हमने बच्चों कन्फर्म वर्ब के कुछ रूल्स सीखे। कन्फर्म वर्ब के और भी रूल्स हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।